बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी मैं बनाने लगी थी बर्गर। और बर्गर बनाने से पहले मैं बनाऊँगी मायोनीज़ सॉस। और ये मैं इसलिए बना रही हूँ कि इससे जो है बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर मायोनीज़, और मायोनीज़ के बाद फिर मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन और प्याज। तो इनको ब्रिक ब्रिक काट के इसके अंदर प्याज को डाल लेना है। और उसके बाद फिर काली मिर्च, नमक, और फिर उसके बाद डालना है सिरका। और सिरके के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल। और इन सब को फिर मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और अब ये ब्लेंड हो रहा है, और जब ये ब्लेंड हो जाएगा उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, ये बन चुकी है जो मायोनीज़ सॉस है। इसको मैं बाहर निकाल रही हूँ और अब मैं बनाऊंगी बर्गर। और अब मैं बर्गर बनाने लगी हूँ। इसके लिए मुझे जो सबसे पहले चाहिए वो है जी ऑयल। और मैं पैन के अंदर ऑयल डाल के इसको गर्म करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर चिकन डालूँगी और बाकी से मसाले डालूँगी। आपको जो जो भी मसाले पसंद है अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए। अच्छी तरह से इसको मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं बर्गर को पहले अच्छी तरह से इनको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। गर्म करके फिर उसके बाद मैं इसके ऊपर जो मैंने सॉस बनाई थी वो लगाऊंगी। उसके ऊपर चिकन लगाऊंगी। और मैंने बस ये लगाया था और ये मेरा बर्गर तैयार हो चुका है। इसके अलावा इसके अंदर खीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसके अंदर नहीं डाला। और अब मैं बर्गर खाऊंगी। और बर्गर खाने के बाद मैं जो है आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी। ये है जी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। और ये मैं अपनी अलमारी की सफाई कर रही थी और मुझे ये नज़र आया। मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाती हूँ, अगर किसी को पसंद आए तो वो ले सकता है। और ये जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है उसका रिमोट है। और अब मैं आपको पूरा खोल के बेड के ऊपर खोल के फिर दिखाती हूँ। ये जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है ये सर्दियों में यूज़ होता है, क्योंकि जिनके घर हीटर नहीं होता वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका बिस्तर बिल्कुल गर्म रहेगा। और इसके अलावा अगर सर्दियों में किसी को बुखार हो और पूरे जिस्म में अगर पेन वगैरह होती है बुखार की वजह से, तो ये ब्लैंकेट लेके सोए तो इससे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और इसके ऊपर इसका जो ऑन ऑफ़ का बटन भी लगा हुआ है रिमोट के ऊपर, और कम ज़्यादा करने वाला भी लगा हुआ है बटन। और ये इसका स्विच है जो उतर भी सकता है, और इसको दोबारा इस तरह से लगा सकते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी जो अलमारी थी उसकी सफाई कर रही थी, और ये सारे मेरे बैग पड़े हुए थे। और मैंने सोचा कि इसको एक बैग में डाल के रख लेती हूँ। तो मुझे ये शॉपिंग बैग फ़िलहाल मिला था, तो मैंने इसके अंदर ये बैग डाल दिए हैं जो कि बिल्कुल कम यूज़ होते हैं। और अब मैं इसको रखने लगी हूँ अलमारी के अंदर। और ये देखें, ये ब्लैंकेट की जो कॉपी मिली है इसके ऊपर सारा तरीका लिखा है कि कैसे से यूज़ करते हैं। और अब मैंने अपनी अलमारी की जो बाकी चीज़ें थी वो भी शॉपिंग बैग के अंदर डाल के रख दी हैं, क्योंकि ये सारी बिखरी पड़ी थी और मैंने इनको अलग-अलग शॉपर्स में डाल के रख दिया है। ये काम तो अब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दराज से ये ऑनलाइन बाय किए थे। और ये शीशे के बने हुए हैं और ये बहुत ही अच्छे थे। और एक के अंदर हम ऑयल डाल सकते हैं, एक के अंदर चीनी, और एक के अंदर चाय वाली पत्ती डाल सकते हैं। और इसके अलावा ये जो छोटे बने इसके आप चीनी पत्ती के अलावा और भी कुछ डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और मैंने एक के अंदर ऑयल डाला है। और ये देखें, पैन के अंदर अगर ऑयल डालना हो तो यहाँ से हम डाल सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर मैंने डाल दी है पत्ती, और दूसरे के अंदर मैंने डाला है, ये देखिए इसमें मैंने पत्ती डाली है, और दूसरे के अंदर मैंने डाली है चीनी। और ये दराज से मुझे मिले थे। और अब आगे चलते हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, और ये है जी लकड़ियाँ। और इससे हम जो गांव में है इस तरह से तंदूर में डाल के तो पहले तंदूर को गर्म करते हैं, और इसके अंदर लकड़ी डाली हुई हैं। इसके अंदर फिर जब ये गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से तो फिर इसके अंदर रोटियां बनाएंगे। तो ये तंदूर है, और इसके जो नीचे ये छोटा सा उन्होंने सुराख निकाला, उससे जब ये आग जलती है तो इसलिए ये सुराख बनाया है कि बिल्कुल वो गैस इसके अंदर जमा ना हो जाए और अच्छी तरह से जो है तंदूर गर्म हो जाए। तो अब ये देखें तंदूर हो चुका है तकरीबन गर्म। और उसके बाद ये इस तरह से जब ये गर्म हो जाएगा फिर बाद में इस तरह इसके अंदर रोटियां लगाई जाती हैं। और ये देखें तंदूर के अंदर रोटियां लगाई जा रही हैं, और फिर ये देखें रोटियां हो गई हैं तैयार। और गांव में इस तरह से तंदूर में रोटियां बनाई जाती हैं।
और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।